जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सोनवने। बुक बोले तो इस इनिशिएटिव के तहत आज हम एक बायोग्राफी की समरी देखने वाले हैं। नाम है आई एम मलाला बाय मलाला यूसुफज़ई। आई एम मलाला यह किताब की शुरुआत होती है एक हादसे की जो 9 अक्टूबर 2012 को हुआ। मलाला यूसुफज़ई एक किशोर लड़की है। वह स्कूल बस से फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाती है। स्कूल जाने के दौरान मलाला सोचती है कि पिछले एक दशक में उसका होम टाउन मिंगोरा कैसे बदल गया और कैसे तालिबान एक कट्टरपंथी इस्लामी समूह शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों को कम करना चाहता है। अचानक बस रुकती है और एक आदमी स्कूल बस में चढ़ जाता है और वह पूछता है, मलाला कौन है? कौन है मलाला? कोई भी कुछ नहीं कहता, लेकिन मलाला की पहचान स्पष्ट थी। उसने बुर्का नहीं पहना था। आदमी बंदूक उठाता है और मलाला के सिर में गोली मारता है। मलाला खून से भरी हुई स्कूल बस में ही बेहोश होकर गिरती है। किताब यहाँ यू टर्न लेती है और मलाला के बचपन पर फ्लैशबैक डालती है। जब वह पैदा हुई थी तो उसके समुदाय के कुछ लोग उसके माता पिता जियाउद्दीन और तोरपिकाई को परेशान करते थे, क्योंकि वहाँ लड़की के जन्म को माता पिता की विफलता के रूप में देखा जाता है। मलाला अपनी संस्कृति के बारे में बताती है। वह एक पश्तून जातीय समूह की है जो ज्यादातर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है। वह स्वैत वैले उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के एक खूबसूरत हिस्से में रहती है। मलाला के पिता जियाउद्दीन एक शिक्षित व्यक्ति है। उन्होंने कविता और साहित्य का अध्ययन किया और कई प्रतिष्ठित वाद विवाद प्रतियोगिताओं को जीतकर अपने परिवार को सम्मान दिलाया। जियाउद्दीन ने कई स्कूलों की स्थापना की जो लड़कियों और लड़कों को शिक्षा प्रदान करती थी। हालांकि इनमें से कई उपक्रम विफल रहे, क्योंकि पाकिस्तान के कई मुसलमानों ने महिला के शिक्षा के अधिकार पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। जियाउद्दीन ने अंततः सफलता पाई। उन्होंने तोरपिकाई से लव मैरिज किया। जियाउद्दीन मुक्त भाषण, शिक्षा और महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज उठाते रहते हैं। मलाला बचपन में चतुर पर शर्मीली थी। उनके पिता उन्हें बोलने और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक बार जब मलाला 10-11 साल की थी, उसने अपने दोस्त से एक खिलौना चुराया और बाद में अन्य चीजों की चोरी करने की आदत विकसित की। जब माता पिता को पता चला तो वे इस बात से बहुत शर्मिंदा हुए। इसके बाद मलाला ने कभी भी चोरी न करने या कुछ भी पाप न करने का संकल्प किया। बड़े होकर मलाला अपने समुदाय में गरीबी को देखती है। उसने पिता को स्कॉलरशिप पर अधिक बच्चों को अपने स्कूल में प्रवेश करने के लिए अनुमति मांगी। माता पिता ने मलाला को एक धर्मिष्ठ मुसलमान होने के संस्कार दिए। कम उम्र से मलाला ने देखा कि पाकिस्तानी लोग इस्लाम पर आस्था रखते हैं, फिर भी महिलाओं पर अविश्वास करते और उन्हें सीखने से मना करते। मलाला ने इस्लाम की अपनी अलग व्याख्या विकसित करना शुरू कर दिया, जिससे महिलाएं खुद को शिक्षित कर सकती थी, जबकि वे पूरी तरह से वफादार मुसलमान भी थी। 11 सितंबर 2001 में आतंकवादी हमलों के बाद मलाला का समुदाय हिंसक और धार्मिक रूप से कट्टरवादी हो गया। मौलाना फिजलुल्लाह की अध्यक्षता में वहाँ तालिबान नाम का संगठन प्रमुखता से उभरा। तालिबान ने इस्लाम की सख्त दमनकारी व्याख्या की पेशकश की, जिसके तहत महिलाओं को बुर्का से ढकना चाहिए और 12-13 साल के बाद लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए। यह दावा तालिबान करते हैं। तालिबान का स्वाट घाटी पर कब्जा बढ़ता जाता है और इससे मलाला और उसके परिवार को भयभीत कर दिया था। 2007 में पाकिस्तान की स्थिति और भी खराब हो गई जब तालिबान ने महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी। हत्या के बाद तालिबान और अधिक हिंसक हो गया। पाकिस्तान में खुलेआम स्कूल्स को बॉम्ब से उड़ाने लगे जो लड़कियों और लड़कों को साथ में शिक्षा प्रदान करते थे। जियाउद्दीन पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स के लिए लेख लिखते हैं, जिसमें वह तालिबान की हिंसा और क्रूरता के लिए निंदा करते हैं। 2009 में जियाउद्दीन ने मलाला को तालिबान के हिंसा के तहत उसके जीवन के बारे में डायरी की एक श्रृंखला लिखने की व्यवस्था की। उसके लिए उन्होंने BBC
के साथ संपर्क किया। मलाला संरक्षण के लिए फेक नाम अपनाती है और उसकी डायरी पाकिस्तान और पश्चिमी दुनिया दोनों में व्यापक रूप से पढ़ी जाती है। तभी तालिबान महिलाओं के स्कूल पर हमला करने की धमकी देता है जो बंद नहीं होते। अनिच्छा से जियाउद्दीन अपने स्कूलों को बंद कर देता है और मलाला को घर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। 2009 के दौरान मलाला इंटरव्यूज देती है जिसमें वह तालिबान को उसकी शिक्षा में हस्तक्षेप करने के लिए निंदा करती है और 2010 में वह इस्लामाबाद की यात्रा पर जाती है। शहर में मलाला शिक्षित और सफल करियर वाली महिलाओं को देखती है। यह अनुभव उसके लिए प्रेरणादायक था। 2011 में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद मलाला को पता चलता है कि उसे बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ने के कारण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सहित राज्य के महत्वपूर्ण प्रमुखों से मिलती है। जैसे जैसे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है वह तालिबान का विरोध करना जारी रखती है। तालिबान मलाला को जिंदा मारने की धमकी देता है, फिर भी मलाला डायरीज, इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्री से तालिबान की निंदा जारी रखती है। किताब आई एम मलाला फिर वास्तविकता में टर्न लेती है। स्कूल को जाते समय तालिबान के दहशतवादी मलाला और उसके फ्रेंड्स पर अटैक करते हैं। इस अटैक में मलाला के सर पर गोली लगती है। मलाला को एक आर्मी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां एक कुशल सर्जन कर्नल जुनैद उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। मलाला पर एक मुश्किल ब्रेन सर्जरी सफलता से पूरी की जाती है। जब अंग्रेजी डॉक्टर्स मलाला को चेक करते हैं तो वे जोर देकर कहते हैं कि मलाला को अपनी जान का खतरा है क्योंकि पाकिस्तानी अस्पताल में सुविधाएं सब बराबर नहीं है। पाकिस्तान सरकार से बातचीत के बाद मलाला को इंग्लैंड के बर्मिंघम में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए ले जाया जाता है। एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान सरकार उनको इंग्लैंड भेजती है। इंग्लैंड में उन्हें यह जानकर बहुत राहत मिली कि मलाला पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। अस्पताल में मलाला को पता चलता है कि वह गन अटैक के बाद विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो गई है। विविध देश के प्रमुखों और मशहूर हस्तियों ने उसकी हेल्थ के लिए दुआ मांगी थी और अन्य मानवतावादी उसके उदाहरण से प्रेरित होकर तालिबान की क्रूरता के खिलाफ बोलते हैं। 2014 में शांति प्रस्तावित करने के लिए मलाला को नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। मलाला यूसुफजाई यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर है। मलाला अपनी प्रसिद्धि का उपयोग वैश्विक स्तर पर शिक्षा और महिला के अधिकारों के लिए काम करने का संकल्प करती है। पुस्तक यहाँ 2013 में समाप्त होती है। अभी मलाला का परिवार इंग्लैंड में निवास कर रहा है। मलाला ने बर्मिंघम में अपनी प्रसिद्धि के बावजूद अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया है। उसके पिता जियाउद्दीन यूनाइटेड नेशंस के एजुकेशन पॉलिसी पर एडवाइजर का काम कर रहे हैं। मलाला गनशॉट अटैक के समय महज 14 साल की लड़की थी। तालिबान ने उसे मारने की कोशिश की लेकिन उसने शिक्षा और समानता के वैश्विक धर्म युद्ध को नहीं मरने दिया। मलाला की कहानी बेहद साहस की है। प्रतिकूल घड़ी में वह जो सही जानती थी उसके लिए उसने लड़ना जारी रखा था। मलाला डर, धमकियां और हिंसा के खिलाफ बार बार खड़ी होती है। उसकी बहादुरी हम सभी को और अधिक बोल्ड होने के लिए प्रोत्साहित करती है। जय हिंद।